हेलो जी। हेलो हेलो हेलो। कैसे हैं हमारे सारे होनहार। उम्मीद करता हूं आप सब होंगे एकदम मस्त और जबरदस्त। अब दोस्तों फाइनली वो घड़ी आ गई है जिसका आप सबको है बेसब्री से इंतजार। दैट इज आपका लास्ट एग्जाम। आई नो दोस्तों, अभी तक जो बच्चे बोथ ग्रुप दे रहे थे भाई साहब उन्होंने 5 पेपर की जंग जीती है। और जो अभी सेकंड ग्रुप दे रहे थे उनके भी आज 2 पेपर कंप्लीट हो गए हैं। दोस्तों अब पहले मेरी बात ध्यान से सुनना। प्लीज हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं, डोंट डिस्कस द पेपर्स। प्लीज डोंट डिस्कस द पेपर्स। क्योंकि बेटा पेपर डिस्कस करके कई बार आपको डिमोटिवेशन और नेगेटिविटी भी फील होती है। तो बेटर है छोड़ दीजिए। जो हो गया है वो कंप्लीट है। लेट इट रेस्ट इन पीस, है ना। अभी उसको रेस्ट इन पीस कर दो। अब फिलहाल हमारे पास है हमारा लास्ट एग्जाम। अब दोस्तों एक आज वादा करो, सबसे पहले इस लास्ट एग्जाम को देना भी ऐसे है कि सर ये सीए इंटरमीडिएट का लास्ट होगा, अगली बार हम सीए फाइनल की तैयारी करेंगे। यही सोचकर मेरे सभी फ्यूचर सीए फाइनलिस्ट इस पेपर की तैयारी शुरू करेंगे। तो दोस्तों इस पेपर का स्टडी पैटर्न आपके पास क्या हो सकता है, आपके पास अगले 1.5 डे में आपको क्या प्लान करना है, वो मैं आज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। तो देखिए बेटा, ये रहा आपका प्लानर पूरा का पूरा मेरे हिसाब से। तो आज हमारे पास 13 मई को आप सबसे पहले बेटा क्या ट्राई करेंगे मेरे बाबू। सबसे पहले आज आपको 3 चैप्टर करने हैं एफएम के। एफएम के 3 चैप्टर हैं जिसमें मैं कहूंगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, लिवरेज और कैपिटल स्ट्रक्चर, और उसका भी सिर्फ ईबीआईटी ईपीएस वाला पार्ट। थ्योरीज पे अभी फोकस मत करिए, पहले ईबीआईटी ईपीएस वाला पार्ट। जब आप ये 3 चैप्टर कर लेंगे तो इसमें लगभग आपके आज के 4 घंटे इस्तेमाल हो जाएंगे। आपको लगता है आपके अंदर और एनर्जी है तो आप और चैप्टर्स भी पढ़ सकते हैं, बट आपके लगता है कि नहीं यार आज के लिए बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब याद रखिए आपको आज 6 घंटे सोना है। यस, स्लीप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर हम सोएंगे नहीं तो नेक्स्ट डे की एफिशिएंसी पे काफी ज्यादा इंपैक्ट आता है। अब हो सकता है आज आपका मन ना कर रहा हो, यार मेरा मैं कल से पढ़ लूंगा, बहुत पढ़ लिया 5 दिन से भाई साहब, 5 पेपर से ना दिमाग खराब हो गया, 10 दिन से लगातार, 12 दिन से हम लगातार पढ़ रहे हैं, सर आज ना हो नहीं पा रहा। मुझे पता है आपके मन में ऐसी बातें आएंगी। इसीलिए बेटा आज मैं आपके साथ शाम को इस चीज के ये तीनों टॉपिक्स का लाइव मैराथन आपके साथ लेने वाला हूं। सेम जैसे हमने बेटा कॉस्टिंग में आपके साथ लाइव मैराथन लिया था, यहां भी हम आपके पास इन 3 चैप्टर्स का बेटा लाइव मैराथन लेंगे। अब जो बच्चे हमारे पास हमारे साथ जुड़कर करना चाहते हैं वो बेटा जुड़कर कर लें। जिनको लग रहा है यार मैं अपने आप से सेल्फ सफिशिएंटली मैं अपने आप से रिवाइज कर सकता हूं, वो तो सबसे बेस्ट है। देखो सेल्फ रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द बेस्ट पार्ट, उससे बढ़िया तो आपके पास कुछ है ही नहीं। तो भैया जिसको मैराथन अटेंड करनी है वो मैराथन करना, अपने आप से सेल्फ रिवीजन करनी है सेल्फ रिवीजन करना, दोनों में से जो आपको ज्यादा कंफर्टेबल और बेटर लगे आप इन तीनों में से उसको फॉलो करना। पहले बेटा ये बात समझ में आ गई। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट डे 14 की। तो अब देखो बेटा कई बच्चे ऐसे होंगे जो कहेंगे मुझे तो रात को लेट तक जागना है, तो कोई नहीं, वो इनमें से कुछ चैप्टर्स उठा के यहां पर और कर लें, दैट्स इट। वो अपने टाइम के हिसाब से देख लेना, मैंने आपको एक टेंटेटिव दिया है। कल जब आप अगले दिन फ्रेश स्टार्ट करें तो सबसे पहले बेटा इन्वेस्टमेंट डिसीजन से करें, जिसमें लगभग आपको 3 घंटे लगेंगे, हो सकता है 2.5 भी लगे, 3 भी लगे, 3.5। मैं तो टेंटेटिव एक अप्रोक्सीमेटली जो आपको टाइम लगना चाहिए वो दिया है। देन बेटा उसके बाद डिविडेंड का चैप्टर है, रेशो है, रिसीवेबल, वर्किंग कैपिटल, कैश बजट, और यहां पर आपके पास कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज वाला पार्ट सबसे लास्ट में। देन बेटा आपके पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है चैप्टर 1 और 2 का एफएम का थ्योरी। क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन अभी तक पास ट्रेंड में बेटा एफएम के 1 और 2 चैप्टर में से थ्योरी में आते हैं, टाइप्स ऑफ फाइनेंस और हमारा इंट्रोडक्शन वाला स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स वाला। तो बेटा ये 1.5 घंटा लगाकर आपके पास थ्योरी कैसे करनी है, आपके पास मेरे नोट्स हैं, उसमें जो Q&A आपको दिया उनको आपने देखना है, उसके अंदर कीवर्ड्स आपके पास ऑलरेडी पहले से मार्क्ड है। गॉट इट। क्योंकि बेटा इसमें ज्यादातर क्वेश्चन रिपीटेटिव मोड पर आते हैं, रिपीट ही होते हैं, तो इस वजह से आप वो Q&A देख लेंगे, आपका काम हो जाता है। अब इसके बाद बेटा एक इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे पास है जिसको मैं बोलूंगा बेटा हमारा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। जनरली बच्चा इस वाले पार्ट को थोड़ा कम देखकर जाता है कि सर थ्योरी है मुझसे नहीं हो पाएगा। नहीं बेटा, ये थ्योरी इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता तो आपके पास इसका भी लाइव पूरा का पूरा मैराथन ले सकता हूं दोबारा,
बट उसका कोई पर्पस नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली बेटा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में अब आपको वो कीवर्ड्स याद करने हैं। आपने ऑलरेडी सुन लिया है, समझ लिया, अब आपको वो याद करना है। अब जो बच्चे को याद करना है, खुद से याद करना है, कर लीजिए। आपको लगता है यार मुझे तो नहीं हो रहा, तो उस केस में मैंने ऑलरेडी अभी एसएम का मैराथन आपके साथ लिया था, जिसमें अराउंड 9 आवर्स में हमने पूरे के पूरे चैप्टर्स को करा हुआ है। और मुझे पता है मेरा बाबू सोना तो 2x की स्पीड वाला है, तो वो 9 घंटे का मैराथन लगभग 4-4.5 घंटे में ये कंप्लीट कर लेगा, मुझे पूरा पता है। आपने पहले भी उसको देखा, बहुत अच्छी बात है, दोबारा देखना है दोबारा देख लो, चार्ट फॉर्म में सारे कीवर्ड्स उसमें ऑलरेडी डले हुए हैं। ठीक है, तो बेटा ये वाला पार्ट ना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। बहुत बच्चे बेटा इसको इग्नोर करके जा सकते हैं, बट इस पे बड़ा फोकस करना है। क्यों? देखो, इसलिए कि कल को अगर पेपर में कुछ भी ट्रिकी आया, तो जनरली ये देखा गया है एसएम के जो 35 का डिस्क्रिप्टिव पार्ट है वो बड़ा नॉर्मल रहता है। मतलब उसमें रिपीटेड वाले या हल्के फुल्के नए क्वेश्चन मिलेंगे, बट टॉपिक आपको आराम से वैसे ही मिलेगा। तो इसमें अभी तक का ट्रेंड ये है कि कोई इतना ज्यादा नहीं है, बाकी आता है तो यू कांट से, बट अपन तो हर प्रकार की तैयारी करके चलेंगे। तो अपने को एफएम और एसएम दोनों की तैयारी करनी है। एफएम में ऑब्वियसली टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए मैंने एसएम के लिए 4 घंटे आपके लिए रख दिए हैं। उसके बाद आपके पास 1 घंटा मैंने यहां बैलेंस रखा है, या तो आरटीपी एमटीपी या ऊपर का कोई हिस्सा बच जाता है तो आप उसको यहां पर गो थ्रू कर सकते हैं। ये पूरा समय आपके पास हो गया बेटा 15.5 आवर्स का। इसके अलावा जो बाकी टाइम बचेगा है, ठीक है, बाकी का ब्रेक और ये सब में जाएगा। और टोटल फिर से 6 आवर्स का बेटा नींद आपको जरूरी है। मैंने एक टेंटेटिव टाइम दिया, कुछ कुछ चैप्टर्स में हो सकता है आपको कम भी लगे, जैसे डिविडेंड में हो सकता है कम लगे, या कई बच्चे को बेटा और किसी चैप्टर में कम लगे, इन्वेस्टमेंट में कम लगे, कई कई अलग अलग प्रकार के बच्चे हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा द फिनाले डे, दैट इज द 15th में। बेटा इस दिन सबसे पहले मैं प्रेफर करूंगा सुबह उठकर एक बार सारे एफएम के कॉन्सेप्ट आप सारे के सारे एक बार रिवाइज कर लेना। एफएम के कॉन्सेप्ट रिवाइज करके 15 मिनट के ब्रेक के बाद हम सुबह आपसे 8 to 9:30 मिलेंगे बेटा हमारे वार्म अप सेशन में। क्योंकि पिछले 1.5 दिन में, जैसा हमने कॉस्टिंग में भी कहते हैं, आप सिर्फ ऑडिट करके पढ़ रहे होते हो, तो बेटा वो ऑडिट की जगह अब आपको क्या करना है, एग्जैक्टली क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो यहां पर एग्जाम में जाने से पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। फिर आप छोटा सा एक ब्रेक लेकर अगले 2.5 आवर फिर से बेटा थ्योरी और कॉन्सेप्ट को एक बार दोबारा देख सकते हैं, यानी कि एसएम के कीवर्ड्स एक बार दोबारा रिकॉल कर लीजिए। आपको लगता है कोई टॉपिक है जिसको आपको दोबारा देखना है, वो देख लीजिए। फाइनली बेटा 2 से 5 अपना फाइनल शो टाइम हो जाएगा, जिसमें आपकी परफॉर्मेंस आएगी, है ना। अब दोस्तों रिवीजन क्या करना है इन न्यूमेरिकल चैप्टर्स में, तो वही लॉजिक है। जो बच्चे हमारे से पढ़ चुके हैं उनको बुक में मैंने एलडीआर मार्क करवा रखे हैं, तो वो एलडीआर कर लें बेटा। जो बच्चे फास्ट ट्रैक बैच वाले हैं वो सिर्फ एंड सिर्फ क्लास वाले क्वेश्चन जो हमने करे हैं उनको रिवाइज कर लें। जो बच्चे बेटा हमारे से नहीं पढ़े हैं वो हमारे वन शॉट सीरीज में जितने क्वेश्चन है बेटा उनको मैंडेटरी रिवाइज कर लें। इतना कर लेंगे तो आपका वो क्वेश्चन सिलेक्शन इस तरीके से, जिससे आपका ऑलमोस्ट सारी चीजें बेटा आपके पास कवर हो जाती हैं। आपके सभी के सभी पॉइंट्स हमारे चैप्टर्स में कवर हो जाते हैं। गॉट इट? चलिए, अब ये हमारा फाइनल प्लान है। आप चाहो तो अगर आपने पिक क्लिक करनी है इसकी, आप पिक्चर ले सकते हो ताकि आपके पास ये सारा का सारा कंटेंट अवेलेबल हो जाए। ऑलराइट, चलिए दोस्तों, सो फाइनली विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अब ये लास्ट एग्जाम बेटा इसी प्रकार से देना है कि भैया ये हमारा लास्ट बार होना चाहिए, अगली बार हम सीएफ फाइनल की तैयारी की स्टार्टिंग में कर देंगे। ऑलराइट, चलो, विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। मिलते हैं आपसे शाम को 7 बजे या 7:15 बजे आपके लाइव मैराथन में, जो हम आपके साथ इन 3 चैप्टर्स का आपके साथ कवर अप करेंगे आज। तो मिलते हैं बेटा जल्दी ही, और फिर से एक बार विशिंग यू ऑल द बेस्ट कमेंट में लिख देना, यस हमारा लास्ट टाइम। ठीक है, चलो बाय बाय गाइस, बाय बाय, सी यू सून, बाय बाय।